बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात के एक मशहूर ग्रुप नन्ना फन्ना ग्रुप के बारे में। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, नन्ना फन्ना ग्रुप के ऊपर 70 से ज्यादा FIR कटी हुई थी, जिनमें कत्ल, अक़दामे कत्ल, अगवा बराए तवान, पुलिस मुकाबले, डकैतियां शामिल थीं। नन्ना फन्ना ग्रुप की दुश्मनी में 40 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, चौधरी बशीर अहमद गुज्जर गुजरात की तहसील खारिया के एक गांव हेड खोखरा के रहायशी थे और सरकारी मुलाजम थे। इनकी 9 मरबे जमीन भी थी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, चौधरी बशीर अहमद गुज्जर के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम चौधरी नईम अख्तर गुज्जर उर्फ नन्ना गुज्जर, उसके बाद चौधरी अजीम अख्तर गुज्जर उर्फ फन्ना गुज्जर, चौधरी नदीम अख्तर गुज्जर उर्फ नन्ना गुज्जर और सबसे छोटे बेटे चौधरी अमीम अख्तर गुज्जर उर्फ अमीमा गुज्जर थे। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, नन्ना फन्ना ग्रुप की दुश्मनी का आगाज 1984 में जमीन के तनाजे पर हुआ। इस दुश्मनी में दोनों पार्टियों के 40 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, नन्ना फन्ना ग्रुप की दुश्मनी और मुखालफत इन्हीं के रिश्तेदार गुज्जरों के साथ ही थी। नन्ना गुज्जर और फन्ना गुज्जर अभी छोटे थे तो इनके मुखालफीन ने इनके 9 मरबा ज़रई राजी में से 3 मरबे रकबा पर नाजायज कब्जा कर लिया। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब इनकी जमीन पर कब्जा हुआ तब इनके मुखालफीन पैसे के लिहाज से भी इनसे ज्यादा ताकतवर थे और सियासी ताल्लुकात के लिहाज से भी इनसे ताकतवर थे। नन्ना और फन्ना गुज्जर के वालिद चौधरी बशीर अहमद गुज्जर अकलौते बेटे थे और मुखालफीन को ये अंदाजा ही नहीं था कि नन्ना और फन्ना जो छोटे बच्चे थे और स्कूल में पढ़ते थे वो जमीन का मुतालबा कर देंगे। जब इनके जमीन के कब्जे का पता इन दोनों भाइयों को चला तो इन्होंने उनसे जमीन का मुतालबा किया, जिस पर इनके मुखालफीन ने इनको डरा धमका कर इनको भेज दिया और इनके वालिद को भी धमकियां दी। मोहतरम दोस्तों, नन्ना फन्ना के नाना चौधरी हाकिम अली गुज्जर एक मुअज़्ज़ज़ और समझदार इंसान थे। गांव वाले और इलाके वाले इनकी इज्जत भी करते थे और वो बड़े पंचायत वाले इंसान थे। चौधरी हाकिम अली गुज्जर ने अपने दामाद चौधरी बशीर अहमद गुज्जर को समझाया कि अभी आपके बच्चे छोटे हैं, इनसे झगड़ा मत करें। यहाँ तक कि इन्होंने इनको इलाका छोड़ने का भी कहा कि कहीं तुम्हारे मुखालफीन तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दें। जिसके जवाब में चौधरी बशीर अहमद गुज्जर ने इनसे कहा कि मेरे बच्चे इनसे बदला ले तो ठीक है, नहीं तो ये मरते हैं तो मर जाएं। मैं अपनी कब्जा शुदा जमीन नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इसके बाद नन्ना फन्ना ने अपने मुखालफीन के घर को आग लगा दी और इनसे कहा कि हमारी जमीन का कब्जा छोड़ दो, अगर जमीन का कब्जा ना छोड़ा तो और नुकसान के आप जिम्मेदार होंगे। मोहतरम दोस्तों, नन्ना फन्ना के मुखालफीन ने इनको इस कार्रवाई के बाद पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन नन्ना फन्ना दोनों फरार हो गए। इनके फरार होने के बाद मुखालफीन ने पुलिस के साथ मिलकर इनके नाना चौधरी हाकिम अली गुज्जर को पकड़ लिया और उनसे मुतालबा किया कि अपने नवासों को पेश करवाओ। मुखालफीन ने पुलिस के साथ मिलकर चौधरी हाकिम अली गुज्जर की तजलील की, उनको अपने पांवों में बिठाया। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, चौधरी हाकिम अली गुज्जर एक इलाके के मोअज़्ज़ज़ शख्स थे और बड़े पंचायत में बैठने वाले इंसान थे, जिनकी लोग इंतहाई ज्यादा इज्जत करते थे। उनको ये बात बर्दाश्त न हुई तो उनकी BP हाई होने की वजह से दिमाग की शरेआन फटने से मौत हो गई। चौधरी हाकिम अली की वफात के बाद नन्ना फन्ना ग्रुप ने पुलिस पर रिट कर दी कि इनके नाना चौधरी हाकिम अली पुलिस की हिरासत में फौत हुए। इस रिट की वजह से इन पर घर जलाने वाला केस रफा दफा हो गया। मोहतरम दोस्तों, इन दोनों भाइयों को अपने नाना की इस तरह मौत का बहुत गमो गुस्सा था और ऊपर से इनके मुखालफीन इनकी 3 मरबा जमीन पर भी काबज थे और ऊपर से जलती पे तेल जलाने का काम मुखालफीन का बाप खुद करता था और लोगों से कहता था कि नन्ना फन्ना से अपने नाना का कत्ल का बदला तो लिया नहीं जा रहा। जब ये बात इन दोनों भाइयों तक पहुंची तो इन दोनों भाइयों ने अपना पहला कत्ल अपने मुखालफीन के बाप का किया। मोहतरम दोस्तों, मुखालफीन समझ चुके थे कि अब पानी सर से गुजर चुका है। नन्ना फन्ना ने कई बार अपने मुखालफीन के घर पर फायरिंग की। मोहतरम दोस्तों, हेड खोखरा गांव के साथ ही गांव है मेमोरी। इस गांव के रहायशी एक नामवर इंसान बाबे शाह, जिसका सही नाम हनीफ शाह था। बाबे शाह पूरे इलाके का डॉन था और लोग उससे डरते भी थे। कोई शख्स भी बाबे शाह के साथ मुकाबला करने की कोशिश नहीं करता था। नन्ना फन्ना ग्रुप के मुखालफीन ने बाबे शाह को अपने साथ मिलाया और उससे इस दुश्मनी में उनका साथ देने का कहा। अब नन्ना फन्ना की दुश्मनी अपने मुखालफीन के साथ साथ बाबे शाह के साथ भी थी। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर कई बार हमले किए, जिसमें कई अफराद कत्ल हो गए।
बाबे हनीफ शाह ने नन्ना फन्ना के करीबी रिश्तेदार अनायत गुज्जर को कत्ल कर दिया, जिसके बदले में नन्ना फन्ना ग्रुप ने बाबे हनीफ शाह के बहनोई को कत्ल कर दिया। कत्ल तो हनीफ शाह को करना था, लेकिन उस दिन हनीफ शाह की गाड़ी में हनीफ शाह का बहनोई था, जिसकी नन्ना फन्ना ग्रुप को मुखबरी थी। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे पर हमले करते रहे और नन्ना फन्ना ग्रुप की पूरे गुजरात में दहशत फैल गई और ताल्लुकात में भी इजाफा होता गया। नन्ना फन्ना ग्रुप के मुखालिफिन अब ये इलाका छोड़ चुके थे, लेकिन इंतकामी कार्रवाई करते रहते थे। नन्ना फन्ना कई बार जेल में रहे। जब एक भाई गिरफ्तार हो जाता था तो दूसरा भाई दूसरे मामला देखता था। नन्ना फन्ना ग्रुप के जेल में काफी नामवर अफराद से ताल्लुक बन चुके थे। एक दफा कहा जाता है कि फन्ने गुज्जर को जेलर ने बदतमीजी के साथ बुलाया और गाली दी, तो फन्ने ने इसके जवाब में इसे कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। अगले दिन नन्हे गुज्जर ने जेलर की बीवी के बाल काट कर मिठाई वाले डब्बे में जेल भिजवा दिए। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस वाक़े से आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, नन्ना फन्ना ग्रुप के कई पुलिस मुकाबले भी हुए। एक बार नन्ना फन्ना एक दावत पर जेहलम के गांव संगोई में गए, जिस पर गांव के लोगों ने पुलिस को मुखबरी कर दी। पुलिस ने संगोई गांव को पूरी तरह घेर लिया। कई घंटे पुलिस मुकाबला होता रहा, लेकिन ये दोनों भाई बचकर निकल गए। इस मुकाबले में कई पुलिस अधिकारी भी जख्मी हुए। इन दोनों भाइयों को इस बात का बहुत दुख था कि इन लोगों ने दावत पर बुलाकर पीछे से पुलिस को मुखबरी कर दी। इसके बदले में नन्ना फन्ना ने इस गांव से 1 साल तक जगह टैक्स लिया। एक दफा ये दोनों भाई मीरपुर पुल के ऊपर दोनों तरफ से पुलिस के गहराव में आ गए, तो इन दोनों भाइयों ने नहर में छलांगे लगा दी और फरार होने में कामयाब हो गए। एक लड़की जिसने अपने बहन के कातिल को कत्ल किया हुआ था, वो पनाह के लिए इनके पास आ गई। उसका असली नाम तो कुछ और था, लेकिन नन्ना फन्ना ने उसका नाम फुल्लन देवी रखा हुआ था। उस लड़की ने इनके साथ काफी अरसा गुजारा। कुछ अरसे बाद उसके भांजे ने वो कत्ल अपने जुम्मे ले लिया था। फुल्लन देवी ने कई मुकाबलों में नन्ना फन्ना ग्रुप के साथ दिया और मुकाबलों में शरीक रही। पूरे इलाके में किसी के साथ जुल्म होता या किसी के भाई या बाप को नाजायज कत्ल कर दिया जाता और वो इस काबिल भी ना होता कि वो बदला ले सके, ऐसा कोई शख्स इनके पास आ जाता तो ये खुद पहले तफ्तीश करते। अगर वो वाकई ही नाजायज कत्ल हुआ होता तो ये बदला खुद लेते। बहुत से ऐसे लोगों की नन्ना फन्ना ग्रुप ने इमदाद की और उनको पनाह भी दी। इन भाइयों का एक और वाकया भी है कि सरगोदा के एक शख्स की 2 बेटियां जो कॉलेज में पढ़ा करती थीं, सरगोदा के एक नामवर बदमाश ने इन दोनों बहनों को अगवा कर लिया। इन लड़कियों का बाप बहुत से लोगों के पास मदद के लिए गया, लेकिन किसी ने इसकी ना सुनी। उन लड़कियों का बाप किसी न किसी तरीके इन दोनों भाइयों के पास पहुंचा और अपना ही दास्तान बताई और मदद की दरख्वास्त की, जिस पर इन दोनों भाइयों ने उस बदमाश को 4 साथियों के साथ कत्ल कर दिया और उन दोनों लड़कियों को भी बाजियाब करवाया। एक गांव में एक चेयरमैन ने इमाम बारगाह की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। वो कब्जा भी इन दोनों भाइयों ने छुड़वाया। इस कब्जे को छुड़वाने में 2 बंदे भी कत्ल हुए। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, 18 अप्रैल 1991 में ईद के दूसरे दिन इन दोनों भाइयों की जोड़ी टूट गई। मुखालिफिन ने बहुत ही शदीद हमला किया और इन चारों भाइयों में से 2 भाई फन्ना और मुन्ना को कत्ल कर दिया। जवाबी कार्रवाई में नन्हे गुज्जर ने दुश्मनों के ऊपर रॉकेट लॉन्चरों के साथ हमला किया। भाइयों के कत्ल के बाद नन्हे गुज्जर ने अपने मुखालिफिन पर बहुत से हमले किए और इसके बहुत से पुलिस मुकाबले भी हुए। मोहतरम दोस्तों, फन्ने गुज्जर का एक ही बेटा था जिनका नाम अदील था। मोहतरम दोस्तों, अदील को सन 2002 में मुखालिफिन ने जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया। 2012 में इनकी सब मुखालिफिन के साथ सुलह हो गई। अब इस ग्रुप को चौधरी अमीम उर्फ अमीमा गुज्जर चला रहे हैं। चौधरी नन्हे गुज्जर के 2 बेटे हैं, नौशी गुज्जर और जकी गुज्जर, जिनकी दुश्मनियां और मुखालफतें अभी चल रही हैं।